देख रहे हैं CMN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व जनपद मैनपुरी देवेंद्र सिंह यादव संसद प्रतिनिधि के घर उनके पुत्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। उन्होंने बताया कि देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की तो सरकारें हैं, एक दिल्ली की दूसरी यूपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमें लगता है कि डबल इंजन की सरकार के दोनों ड्राइवर भाग गए हैं। डबल इंजन की सरकारें चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही विकास करना चाहते हैं। नेताजी के प्रति यहाँ की जनता का प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा है और वैसा ही नेताजी ने हमेशा यहाँ की जनता से उतना ही प्यार किया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है। सैनिक स्कूल अगर कहीं बनना था, समाजवादी सरकार में सैनिक स्कूल बना है। यहाँ का अस्पताल मैनपुरी का बेहतर हुआ है। मैनपुरी के विकास में चाहे बिजली को ठीक करने का इंतज़ाम हो, सब स्टेशन बनाने का इंतज़ाम हो, तो मैनपुरी का समाजवादी सरकार में हुआ है। ये चौड़ी चौड़ी 4 लेन सड़कें बनी, बड़े पैमाने पर लैपटॉप बटे, बड़े पैमाने पर बच्चियों को विद्याधन मिला, समाजवादी पेंशन से भी गरीब महिलाओं की मदद की गई। इस तरह लगातार विकास के कार्य किए गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, ना विकास करना चाहते। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, गरहेल विधानसभा में। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल पेट्रोल और ज़रूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर खा जा रहा है, कि डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान ही आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है जी। जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज। ये लोग अंग्रेजों ने गलत धारणा के तहत हम लोगों को लड़ाया, इस पर आप क्या कहें? ये दुख है कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आज उनके बेटे हमारे बीच में नहीं। परिवार ने पूरी कोशिश की उनकी इलाज कराने, जो संभव दवाई हो सकती थी दवाई कराई, वो हमारे बीच नहीं है। हम सब वकील साहब के परिवार को साहस और हिम्मत देने के लिए आए हैं और हमें भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, ये समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता ने नेताजी को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।